Hello everyone, welcome back. Indian Polity रो फर्स्ट चैप्टर दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आमर ऑलरेडी कंप्लीट हो सारी जो मैंने देखी ना जाकि प्ले लिस्ट को जाकि देखिपारे। आज ये वीडियो आम स्टार्ट करवा आमर सेकेंड चैप्टर दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमर कौटा दरकार हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आमर फास्ट डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा जे केमती आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करने आम डिमांड कलु एवं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कौन कौन आम डिमांड करूँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा कौन करना आमर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आमर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान टाक तैयारी कर कहार काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिमांड करूँ तैयारी करने। ठीक अच्छे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओडियाटा हूँ संविधान प्रणयन सभा। ठीक अच्छे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम 1935 रे सॉरी आमर 1934 रे आमर डिमांड करागला आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाई। ठीक अच्छे, एवं किए डिमांड करते किए प्रपोज करते जे गोटे आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हेबो पाई एम एन रॉय से किए है आमर एम एन रॉय होउछंती जने कम्युनिस्ट लीडर। ठीक अच्छे, कम्युनिस्ट माने जो मैंने विश्वास करती जे आमर सोसाइटी रो मीन्स एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओन बाय सोसाइटी एज ए होल कम्युनिटी। ठीक अच्छे, प्राइवेट प्रॉपर्टी कथा को एबोलिश करबा कथा कहते रहिबो नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ भी संपत्ति रहिबो समस्तंकर रहिबो कम्युनिटी रहिबो से कथा है। तो ये जो कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय फॉर द फर्स्ट टाइम आमर आइडिया देइथिले कौथि आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1935 रे। ता परे परे आमर थरे आम जहाँ भी आइडिया देबा या ब्रिटिश सरकार को मागिबा थरे तो से देबेनी। तापर आमर 1935 रे डिमांड कले किए आईएनसी आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कला ऑफिशियली फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक अच्छे, तापर परे सेटा गला आईएनसी भी ऑफिशियली डिमांड कला। तापर 1938 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू आईएनसी ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी तरफ डिमांड कले आउ थे आमर कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एवं ये आमर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहले जो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हेबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा से इलेक्टेड होकि आसबे मेंबर माने आउ जो इलेक्शनटा हेबो सेटा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज द्वारा हेबो। वर्तमान समय जदि अडल्ट फ्रांचाइज कथा कहबा हम 18 वर्ष रु अधिक वाले भोट दे पारुछु तो से सिस्टम कथा कहउछि कोन पैना ता पूर्वरु कोन होतला ना आमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कथा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से 1919 रे कोन कहला जे जो मन को एजुकेटेड लोक जो मन टैक्स देउछंती जहांकर प्रॉपर्टी रहउछि से माने केवल भोट दे परिबे। देन हमरो जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखलु जे कोन सेथिरे 10% पॉपुलेशन को एक्सटेंड करागला वोटिंग राइट। तो से कहला जो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा तैयारी हेबो से आमर कौन इलेक्टेड मेंबर माने रहिबे आ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज द्वारा इलेक्टेड हेबे से कथा कहला। आ कौन से प्रकार फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अफेयर्स या एक्सटर्नल फोर्स आउटसाइडर इंटरफेरेंस रहिबो नहीं है। फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो ब्रिटिश जो आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा तैयारी हेबो एथिरे ब्रिटिश सरकार प्रभाव या इन्फ्लुएंस रहिबो नाही से हस्तक्षेप करिबो नाही सेठी तैयारी हेबा कथा आमर पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांड कले। ठीक अछि, तो एमती आमर डिमांड चली 1934 1935 देन 1938 तो ब्रिटिश सरकार शुणु नथिला जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करबा कथा जेते बेले या परे परे 1938 परे परे आमर 1939 रु 45 आमर सेकेंड वर्ल्ड वार चलला। तो जिते सेकेंड वर्ल्ड वार रे आमर ब्रिटेन कमजोरी हो पड़ा से कौन कला ना से कहला ठीक अच्छे आम इंडियंस मान को मिसेबा ये सेकेंड वर्ल्ड वार से डिक्लेयर करदे जे ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार रे आमर जो सेकेंड वर्ल्ड वार रे कौन होची ना इंडिया आमर ब्रिटेन तरफ लड़ब या ब्रिटेन तरफ रे अच्छी बोली डिक्लेयर करदे और से कहले ठीक अच्छे से आम कौन करवा ना तुम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा तैयारी करबा कथा कहूँ ता डिमांडटा को आम एक्सेप्ट करलु। तो सही कथा को कहवाई से कौन ना दे तार अगस्ट ऑफर गोटे ऑफर देले आमर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफर देला जे तुम मैंने सेकेंड वर्ल्ड वार आम सहित मिसो या मिसले आम कौन करवा तुमको आम डोमिनियन स्टेटस दबा। ठीक अच्छे, इंडिपेंडेंस नुह कंप्लीट स्वराज नुह कौन डोमिनियन स्टेटस दबा आउ कौन जे तुम गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तैयारी करि परिबो ए सब ऑफर दियागला केबे 1940 रे। एवं एई टाइम रे हमर वाइसरॉय किए थिले लॉर्ड लिथिंग
लॉर्ड लिंथगो ठीक अच्छे से आमर भाइसरय एवं से प्राइम मिनिस्टर किए थे विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छे तो ये जो अगस्ट ऑफर आसला ताहले एथिरे कौन है आमर आईएनसी वाला रिजेक्ट करदे ना कहते आम जो फास्ट वर्ल्ड वार भी सेमती कहीकि ठकई देछ ठीक अच्छे आउ देलनि तो यहीथर भी से इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर्स मैंने रिजेक्ट करते किंतु मुस्लिम लीग या एक्सेप्ट करथिला ठीक अच्छे तो यहाँ गला कैंसल हो गला देन आ गोटे से कहले कि ब्रिटेन सरकार चाहूँगी आम इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वार में सहयोग करूँ से आउ थे से आसले कौन से सेम जिनस ही आमर अगस्ट ऑफर पर आ गोटे आसला आमर क्रिप्स मिशन है स्टाफोर्ड क्रिप्स एटिकार मेंबर थे क्रिप्स मिशन केवे आसला 1942 रे एवं एथिरे भी सही कथा कहला जे तमें कौन सेकेंड वर्ल्ड वार आम सहित वार रे मिस और आम तुमको कौन देवा डोमिनियन स्टेटस देवा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करने देवा तो सही कथा कहले किंतु एथिरे मुस्लिम लीग वाला राजी हेलानी मुस्लिम लीग आमर जो रही से रिजेक्टेड करथिला कोथि ना ये जो क्रिप्स मिशन कथा कहूँ एथिरे कौन कहुना आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हेबो एवं गोटे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करिवो जे गोटे संविधान तैयारी करिवो किंतु मुस्लिम लीग कौन पाकिस्तान पई डिमांड करुथिले तो पाकिस्तान पई दुईटा डोमिनियन या दुईटा आमर इंडिपेंडेंट कंट्री तैयारी हेबो तो दुईटा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई डिमांड करुथिले तो सेथि पई आमर क्रिप्स मिशन टा रिजेक्ट कले कहा द्वारा आमर मुस्लिम लीग द्वारा ठीक अच्छे एमती सीन चली ता परे परे आउ थे कौन है ना आसला आमर कैबिनेट मिशन प्लान ठीक अच्छे कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिश सरकार तरफ आ गोटे मिशन प्लान आसला कैबिनेट मिशन प्लान केवल 1946 रे एवं यही जो कैबिनेट मिशन प्लानटा आमर एक्सेप्टेड कले बोथ द पार्टीज या मुस्लिम लीग कथा को ये मुस्लिम लीग ठीक अच्छे या आमर आईएनसी दी जन राजी हो गले एक्सेप्टेड कले कैबिनेट मिशन प्लान को एवं ए कैबिनेट मिशन प्लान आमर जो आसीथिला को किए मेंबर थिले लॉर्ड पाथिक लॉरेंस है मन रखियो मेंबर लॉर्ड पाथिक लॉरेंस जी कि आमर चेयरमैन थिले देन सर स्टाफोर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर तीन जनकर ना मन रखो कैबिनेट मिशन प्लान ताले आमर जो आसी 1946 रे केते जन सदस्य थिले मेंबर थिले तीन जन मेंबर थिले एवं किए किए लॉर्ड पाथिक लॉरेंस जे चेयरमैन थिले देन सर स्टाफोर्ड क्रिप्स देन एवी अलेक्जेंडर तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आसिला ठीक अच्छे ये जेसन देला कैबिनेट मिशन प्लान कहला जे ठीक अच्छे तुम मैंने तैयारी करि परिबो हमरो कन्स्टिट्यूशन तापाई गोटे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करो ठीक अच्छे सही कथा कहले जे कौन हमरो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे तैयारी करो देन हमरो जेतकी भी प्रिंसली स्टेट देन हमरो ब्रिटिश इंडिया रो जेतकी प्रोविंस अछि से गोटे मिसिकी गोटे यूनियन तैयारी करो यूनियन ऑफ इंडिया तैयारी करो एई कथा कहला ठीक अच्छे किंतु जो पाकिस्तान पे डिमांड होता ताको रिजेक्ट करथिले टू कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा रिजेक्ट करथिले तो हमरो जो कैबिनेट मिशन प्लान अंडर ही हमरो तैयारी हैला कौन आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अच्छे ताले जदि जानी पारलो कथा जे ताले आमर जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा तैयारी हैला संविधान प्रणयन सभा सेटा कहा अंडर तैयारी हेछि आमर को कहारो सजेशन रे कैबिनेट मिशन प्लान एठी तीन जण मेंबर थिले ताले आमर जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे तैयारी हैला नवेम्बर 1946 रे एवं एठी आमर किछि इलेक्टेड मेंबर रहिबे ताले टोटल आमर केते जण तार कंपोजिशन रे जदि देखिबा ताले स्ट्रेंथटा केते रहिबो आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो 389 तार स्ट्रेंथ रहिबो आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो एवं एई जो 389 भितरु भी आमर किछि रहिबे किछि सदस्य ब्रिटिश इंडिया रो किछि रहिबे प्रिंसली स्टेट माने जोठी राजा माने शासन करुथिले प्रिंसली स्टेट माने जोठी राजा माने शासन करुथिले ठीक अच्छे आउ ब्रिटिश इंडिया माने जोठी आमे कहि परिबा जोठी हमरो ब्रिटिश सरकार शासित अंचल जोठी ब्रिटिश सरकार शासन करुथिले एवं एहार बे टू टाइप्स अछि दी प्रकार गोटे किसी जगह रे हमरो कोन गवर्नर माने रहउथिले हेड आउ किछि चीफ कमिश्नर प्रोविंस को आउथला गवर्नर्स प्रोविंस आउ चीफ कमिश्नर प्रोविंस तो ये जो 389 मेंबर 296 होची ब्रिटेन्स प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया जो अंचल रोचे से रही आउ 93 आम प्रिंसली स्टेट रे ठीक अच्छे तो ये 296 रू भी पुणी 292 आमर जो गवर्नर्स प्रोविंस माने मद्रास बॉम्बे है यूपी बिहार सेंट्रल प्रोविंस ओडिशा पंजाब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध बेंगल आसाम ए रिजन रू रे ठीक अच्छे आउ आमर जो चारिटा
कमिशनर्स प्रोविंस रही दिल्ली आजमेर मेरवार कर्ग ब्रिटिश बालुचिस्तान ए रिजन रु 4 जन रहिबे। तो ये भाव में माने कौन होता सीटा भाग भाग कराई पुणी जो आमर गवर्नेंस प्रोविंस रोचे से 292 रु 210 जनरल रे। ठीक अच्छे आ मुस्लिम मान को केते सीट दिगला 78 देन सिख को 4 सीट दिखाई। ठीक अच्छे ना बुझेगा जनरल बाकी जो मैंने मुस्लिम आउ सिख छाड़ी बाकी जो मैंने आसुँच सब हिंदू हो ठीक अच्छे से मैंने कौन आसवे जनरल आसवे बुझे। तो यही भाव में आमर जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीटा को भाग भाग कराई 389 देन 296 93 प्रिंसली स्टेट 296 टाक आमर गवर्नर प्रोविंस रु 292 आउ चीफ कमिशनर प्रोविंस रु 4। ठीक अच्छे ये भाव में क्लासीफाई कराई। तो ये जो सीट जो आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेशन रोटा केमी तार सिस्टम हूँ जो रिप्रेजेंटेशन रे सीट आम 389 जो सीट रोचे से सीट गुड़ाक केमी दिज्व गोटे सीट को आमर 1 मिलियन पॉपुलेशन गोटे सीट दिज्व ये भाव में रिप्रेजेंटेशन होकर आसवे और इलेक्शन मध्यम आसवे से। ठीक अच्छे इलेक्शन आउ इलेक्शन मेथडटा केमी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट। ठीक अच्छे एवं मन रखी था जे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम द्वारा यहाँ पर आम गोटे सेपरेट वीडियो बनईदेवी सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम कौन केमी बस एवं मन रख जे एटा गोटे आमर इनडायरेक्ट इलेक्शन गोटे टाइप कहीपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट। ठीक अच्छे तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव रे कौटे आम कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे इलेक्शन मध्यम आसवे ताले किसी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक अच्छे जो आमर प्रोविंस गुड़ारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थिला से असेंबली रे जो सदस्य माने आसवे से माने इलेक्ट करके पठेबे आमर रिप्रेजेंटेटिव फॉर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एटा कहि परबा एटा आमर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आसवे। देन कहुच्छी आउ किसी नॉमिनेटेड वाला भी आसवे नॉमिनेटेड मेंबर आसवे कौटी को आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक अच्छे नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो मैंने राजा जो अंचल राजा मैंने शासन करुले से रिजन रु आमर नॉमिनेटेड से बाछिकी पठेबे से इलेक्शन किसी हम ना। तो आम कहीपर जो आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा किसी इलेक्टेड होकर आसवे किसी नॉमिनेटेड होकर आसवे जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडीटा पार्टली इलेक्टेड आउ पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी कहीपर बुझीगला कथा। ठीक अच्छे तो ये भाव में आम सीटा क्लासीफाई कराई सीट गोटे सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन को गोटे सीट और किसी नॉमिनेटेड होकर आसवे किसी इलेक्टेड होकर आसवे। देन आमर इलेक्शन हम जुलाई अगस्ट मसरे इलेक्शन हम 1946 रे और यही इलेक्शन रे आमर इलेक्शन 389 सीट रही से भितर 296 आमर ब्रिटिश प्रोविंस या आमर कह ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश द्वारा शासित अंचल आसवे आउ 93 हूँ प्रिंसली स्टेट। किंतु ये प्रिंसली स्टेट मैंने राजा मैंने कहले आम कहीं कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे मिसिबा आम तो इंडिपेंडेंट अच्छु बढ़िया अच्छु बेकार आठ मिसिले आम पुणी ब्रिटिशर द्वारा आम कंट्रोल हाँ डायरेक्ट कंट्रोल हम से डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम कन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आम प्रिंसली स्टेट जो 93 मेंबर से पार्टिसिपेट कर नथिले कन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन रे। ठीक अच्छे तो बाकी रहा आमर 296 ये जो 296 रे इलेक्शन हला परे इलेक्शन रिजल्ट रे कौन है आईएनसी सीट केते जितिला 209 तमने आईएनसी रो अधिक संख्यक रहउतले हमरो कोठी कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे। देन मुस्लिम लीग जितिला हमरो केते 73 आ अदर्स होची 15 बुझिला कथा हो ना। ताले सेथरे आमे कहि परबा गोटे कथा जे हमरो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे आईएनसी रो दबदबा या आधिपत्यटा अधिक रहितला डोमिनेशनटा आईएनसी मेंबर मानकर अधिक रहितला। ठीक अछि तो एई भली भाबरे इलेक्शन हला। तो आम ये आ गोटे लास्ट पॉइंट देख आम जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा चली सदस्य कथा कि आउ किसी कथा से महात्मा गांधी किंतु इनवल्व नथिले कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रू दूर ही रोते महात्मा गांधी वाज नॉट इंक्लूडेड इन कन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परवर्ती समय आम देखा कमिटी किसी फॉर्मेशन हम से कमिटी भी आम महात्मा गांधी नथिले मेंबर नथिले। ठीक अच्छे ना बुझे आम राजेंद्र प्रसाद देखा सच्चिदानंद सिन्हा देखा ठीक अच्छे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर देखा आमर समस्त जवाहरलाल नेहरू रे किंतु महात्मा गांधी एथे इनवल्व नहांती एटा इंपोर्टेंट कथा मन रखिबो। ठीक अच्छे एथे आमे डिमांड फॉर द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखिलु ता सहित तार कंपोजिशन देखिलु। नेक्स्ट आमे इलेक्शन भी सरला इलेक्शन रे हमरो आईएनसी रो सदस्य अधिक रहिले कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। देन आमे नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करिवा जे हमरो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो वर्किंग केमती कोन से केबे मीटिंग हेबो कोन रिजोल्यूशन आसीबो से सब जिंस आमे देखिबा वर्किंग ऑफ द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ବୁଝିଲା ତାହେଲେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର କାମ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଆମର ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଟେକ୍ କେୟାର।